अच्छा, अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज। क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हमने डिस्कस कर लिए कस्टम्स, जिसमें रीजनल और लोकल कस्टम्स भी थे। हमने ट्रीटीज देखी, हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ देखे, हमने इक्विटी देखी, हमने जुडिशियल डिसीजंस देखे, हमने राइटर्स देखे। अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन, जिसमें हमने बात की थी कि ये जनरल असेंबली में 1947 में बनाया गया यूनाइटेड नेशंस में, और इसका काम ये था कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर ये प्रमोशन करता रहे और उसको कोडिफाई करता रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करता रहे। इसके 34 मेंबर्स होते हैं, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप से, जिनको लिया जाता है और 5 साल के लिए लिया जाता है। और नेशनल गवर्नमेंट्स डिफाइन करती हैं कि हमारी तरफ से मेंबर कौन सा होगा। उसके बाद इसकी काफी डिफरेंट सब्सिडरी बॉडीज भी हैं, आउटसाइड बॉडीज जिनको कहते हैं। उनमें एक एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव कमेटी है, द यूरोपियन कमीशन ऑन लीगल कोऑपरेशन भी है, एंड द इंटर अमेरिकन काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स भी है। ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन की सब्सिडरी बॉडीज आप कह सकते हैं। अब many of the most important international conventions have grown out of the commission's work. इस commission के काम की वजह से बहुत सारे ऐसे conventions बने हैं। Having decided upon a topic, the International Law Commission will prepare a draft. This is submitted to the various states for their comments and is usually followed by an international conference convened by United Nations. कोई एक commission कोई एक चीज ड्राफ्ट बनाता है, सारी नेशंस को भिजवाया जाता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस अपना एक कॉन्फ्रेंस बुलाती है और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, वो चीजें इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बनाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज हैं, ये सारे सब्सिडरी यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं। देयर आर सर्टेन अदर बॉडीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन द सेम मिशन, जो कि मिशन ये हमारे इंटरनेशनल लॉ कमीशन का है, जैसे द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, UNCITRAL इसको बोलते हैं, या इसी तरह द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, फॉर एग्जांपल, आर एक्टिवली increasing the range of international law in the fields of economic, financial and developmental activities. इंटरनेशनल लॉ में जो ये वाली एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, इस तरह की और चीजें वर्क कर रही हैं, तो ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये भी अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को बेहतर बनाने के लिए। ये थे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो हमने ओवरऑल पहले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए। ये सेकंड पार्ट 2-3 मिनट का है। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।